देखिए अब वापस हम बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना की डाक बंगला की तस्वीरें लगातार अमिताभ हम तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले कितनी गहमा गहमी थी वहां पर वो आपने देखा। और इस बंद को सफल बनाने के लिए जो जितनी भी सियासी पार्टियां, खासतौर पे जन अधिकार पार्टी इस वक्त यहां पर प्रदर्शन कर रही है, पुलिस कोई एक्शन लेती हुई नहीं दिख रही है। शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनसे अपील की गई है, इसीलिए कोई बल का प्रयोग करती हुई पुलिस नहीं दिखी है। किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, इस पर देखिए मेरे सहयोगी सौरभ की रिपोर्ट। आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी ने उसका समर्थन किया था। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, और यहां पर पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से यातायात को बाधित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छात्र जो है वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, जब छात्रों की जो मांग थी वह मान लिया गया है तो अब ये बंदी क्यों है? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार केवल छात्रों को और बेरोजगार लोग छात्रों को आपकी आंखों में धूल झोंकी है। देख नहीं रहे छात्र हैं, हम लोग पार्टी के तौर पर सपोर्ट किया उनको। देखिए छात्र हैं, ये छात्र नहीं, ये सारे कार्यकर्ता हैं आपके पार्टी के। हमारे पार्टी में छात्र परिषद भी तो है, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी तो मेरा है, तो हमारे साथ छात्र कैसे नहीं रहे? लेकिन जो जेन्युइन छात्र है वह तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पटना विश्वविद्यालय में सब जेन्युइन छात्र नहीं पढ़ते हैं? ये लोग छात्र जेन्युइन नहीं है क्या? हमारा झंडा थाम लिए तो वह जेन्युइन नहीं होंगे क्या? आपको नहीं लगता कि राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति नहीं हो रही है, बिल्कुल छात्रों के साथ राजनीति हो रही है। अगर भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की मंशा साफ होती तो एक बटन में 7.5 लाख रिजल्ट दे देते और छात्र अपने घर में बैठ जाते आराम से। निश्चित तौर पर रेलवे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन लोगों का यही कहना है कि अगर रेलवे चाहती तो 1 मिनट में प्रॉब्लम को समाधान किया जा सकता था, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं कर रही है। रेलवे ने एक जांच टीम का गठन किया है और इस जांच टीम में वह लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार भी हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो आपने सुना, सौरभ ने पूछा कि छात्र इसमें नहीं है, फिर राजनीतिक पार्टियां क्यों प्रदर्शन कर रही है? तो ये कहा जा रहा है कि हमारे राजनीतिक पार्टी का स्टूडेंट विंग भी है और छात्र इसमें शामिल हैं। दरअसल छात्रों के साथ राजनीति हो रही है और रेलवे बोर्ड ने अन्याय किया है इस पूरे मामले में छात्रों के साथ। तस्वीरें आप लगातार पटना की देख रहे हैं जहां पर सड़क पर आगजनी की जा रही है और पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी यही अपील की कि किसी भी तरह के दमनात्मक कार्रवाई को पुलिस ना करे, क्योंकि ये छात्र हैं, अपराधी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन भी दिया और छात्रों से भी अपील की कि प्रदर्शन में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने और खुद पीएमओ की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस मामले को एड्रेस कर लिया गया है और सभी समाधान छात्रों तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप पटना की देख रहे हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों से कमोबेश यही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सियासी पार्टियां इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जन अधिकार पार्टी पटना में इस वक्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से कल सुशील मोदी ने अपना बयान जारी किया है, हम सुशील मोदी से पूछना चाहते हैं, क्या आप आरआरबी के प्रवक्ता हैं, क्या रेलवे के प्रवक्ता हैं या पीएमओ के प्रवक्ता हैं? छात्रों को छलने का काम कर रहे हैं। छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उन पे FIR किया गया है, हम उसके खिलाफ आज सड़क पे उतरे हैं। छात्रों की तमाम मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हर दिन खान सर कहा थे, कल भर दिन में तो खान सर वो वीडियो जारी कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल दबाव में आकर के ये खान सर रात में 1 बजे वीडियो जारी किए हैं। इससे पहले यूट्यूब पर से वीडियो उनका हटा दिया जाता था। ऐसा क्यों? हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है?
तो छात्रों की मांग को आप सुन रहे थे, सवालों को सुन रहे थे, और अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार कवर कर रहे हैं इस स्टोरी को। अमिताभ, जितनी भी अपील आ रही है छात्रों से कि आप शांति बनाए रखें, और ये भी कहा जा रहा है कि अपियर जो होंगे एग्जाम में वो उन छात्रों ने दूरी बना ली है, लेकिन ये जो छात्र कह रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है ये छात्रों की जो मांग थी वो अब पूरी पॉलिटिकल हो गई है? जी बिल्कुल, निश्चित तरीके से जो छात्रों की मांग थी उस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, कमेटी बना दी है एक, और साथ ही ये दिया है, छात्रों से सुझाव भी मांगे हैं कि जो आप अपनी जो आपत्तियां हैं आप उससे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सारी जो लाइन थी और जो लिंक थे वो भी शेयर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बंद का आज कॉल किया गया। और इस बंद में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लोग सड़कों पर उतरे हैं और हंगामा कर रहे हैं। जो छात्र हैं तो वो यहाँ से नजर है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ भी कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि रेलवे बोर्ड ने जब कह दिया कि हम सारी मांगे आप लोग की मांग ली है, तो फिर उसके बाद रेलवे बोर्ड ने कहा नहीं है, रेलवे बोर्ड ने कमेटी बनाया है और वो कमेटी अभी जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद छात्रों का जो मामला है उसके ऊपर कोई निर्णय होगा। बताइए कि जो छात्र थे जो 3 दिन से यहाँ कर रहे थे वो तो नदारद है, आज तो ये अब जाप के कार्यकर्ता देख रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, दफने में कर रहे हैं। क्योंकि छात्र जो थे वो जेन्युइन छात्र थे, पढ़ने लिखने वाले थे। हम लोग छात्रों के आवाज के लिए, हम लोग छात्र नेता है पटना विश्वविद्यालय में, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं। हम लोग छात्रों के मुद्दों को लेकर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस की छात्र इकाई है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। देश भर में जो भी छात्रों का मुद्दा होता है उसके लिए हम लोग हमेशा मुखर रहते हैं। चूंकि छात्रों को डराया गया है, सरकार ने उनके साथ मारा पीटा, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद छात्रों पर FIR किया गया और इसमें तुगलकी फरमान जारी करके कहा गया कि रेलवे बोर्ड वैसे छात्रों को जो छात्र आंदोलन रहते हैं उनको नौकरी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी जो संयुक्त दल हैं ये NSOI के छात्र विंग के हैं और इनका कहना है कि जो छात्र हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरे, उनके बदले हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ तो तस्वीरें पटना में हम सुबह से लगातार देख रहे हैं, ये वो छात्र को अपने आप को छात्र कहते हैं जो लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आम पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पहले जहाँ रेलवे को संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया वहाँ अब आम लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि जाप के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे किस तरीके से सुबह से ही हर जगह हमने देखा है किस तरीके से वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का जो स्टैंड अप साफ दिख रहा है कि वो अभी जाति नहीं करना चाहती है, इन छात्रों के साथ उलझना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि वो इनसे शांति की अपील तो कर रही है, लेकिन अभी कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं हो रहा है नेताओं के साथ। और ये यही वजह है कि अभी तक सुबह से यहाँ पटना का जो मेन इलाका आपको हम कहें वहाँ पे बिल्कुल जो है वो परिचालन बिल्कुल बंद है। हर जगह इन लोगों ने जाम कर रखा है, लेकिन पुलिस जो है अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिस तरह का इंस्ट्रक्शन था, जो पहले से तैयारी थी कि पुलिस बल की तैनाती रहेगी, कहीं पे वाहनों का परिचालन नहीं बंद कराया जाएगा, हर मार्गों को चालू कराया जाएगा, वो कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं सरकार भी इन प्रदर्शनों से डर गई है और जिस तरह के विवाद हुए थे उसके बाद सरकार भी बैकफुट पे है और जो पुलिसकर्मियों को एक हिदायत दे रखी है। इससे पहले भी हम देखें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी देख रहे हैं, सुबह से वहां पे रोड जाम करके रखा गया है, आगजनी की जा रही है, लेकिन वहां भी प्रशासन उनसे अपील ही कर रहा है, कुछ सख्ती नहीं बरत रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से हंगामा हुआ था, और अब जब सरकार कल JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी एक बयान आया था, उन्होंने पटना पुलिस से उन्होंने भी कहा था कि वो जाति न बढ़ते और खान सर सहित जितने भी कोचिंग संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा ट्वीट था और बहुत बड़ा एक कदम था, यानी कि सरकार की मंशा भी साफ दिखती थी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के जो ट्वीट था उसके बाद। और कहीं ना कहीं उसका असर भी अब दिख रहा है कि प्रशासन ने अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दिया है। वो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो इस बात को देख रही है कि कहीं कोई जाति नहीं हो और कोई सख्ती बरतने की मूड में नहीं है। नहीं तो ये पटना का डकबंगला चौराहा है, काफी यहाँ पे सारी जो सड़कें हैं यहाँ से लिंक होती हैं और वहाँ पे आप देखिए कि सुबह से आज यहाँ परिचालन बिल्कुल बंद किया हुआ है। अशोक राजपथ बंद है। पटना से जो उत्तर बिहार जाने वाली जो मुख्य सड़क है, मुख्य सेतु है, गांधी सेतु, इसके अलावा JP सेतु, उसे बंद करके रखा गया है। NH 30 को जाम करके रखा गया है। और यहाँ पे देखिए अब प्रशासन की तरफ से जो है अनाउंस किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि सड़कें खाली करें और नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पे पटना जो SDM है वो यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये पटना के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं चूंकि कोरोना काल है और
कोरोना काल में इस तरह के प्रदर्शनों की जो इजाजत है वो भी नहीं दी सकती, यानी कि इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का जो एपिडेमिक एक्ट है उसका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। अब प्रशासन यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट कर रहा है और इन लोगों को यहाँ से हटने की चेतावनी दी जा रही है कि अगर वो नहीं हटते हैं तो प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा, सख्ती इनके साथ बरत सकता है। ये अब सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार 8 बजे से यहाँ पे यही स्थिति बनी हुई है, पूरी तरीके से जाम करके रखा गया है। पूरी तरीके से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त बनी हुई है। अशोक राजपथ पर भी जाम था, वहाँ भी टायर जला के आगजनी की गई थी। इसके अलावा राजेंद्र नगर में आगजनी की गई थी, लेकिन जो मेन इलाका था जहाँ पे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था पिछले 3 दिनों में वो बिल्कुल अमिताभ, आप नजर बनाए रखिए। वहाँ पर पुलिस वहाँ पर अपील कर रही है शांति बनाए रखने के लिए और सड़क को खाली करने के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं ज्यादातर सड़कें जो हैं वो जाम किया हुआ है प्रदर्शनकारियों ने। सौरभ भी मेरे सहयोगी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। सौरभ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स ने बैक ऑफ किया है, लेकिन जो छात्र संघ है, जो पॉलिटिकली एक्टिव पार्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा इस मामले को उठा रही हैं। किस तरीके से गवर्नमेंट इसे अब टैकल करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे का अगर अपडेट अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि छात्रों का जो यह आंदोलन है यह आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा था कि जिन पर एफआईआर हुआ है, चाहे खान सर हो या इसके अलावा जो भी कोचिंग संस्थान के जो संचालक थे उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है, इसके अलावा जो 300 बच्चों पर अज्ञात एफआईआर हुआ है, सभी को तत्काल में वापस लिया जाए। और सूत्रों की माने तो सरकार इस पर विचार कर रही है, सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले को तुल दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अब जो एक्टिविटी हो रही है या बंदी का जो असर देखा जा रहा है, केवल और केवल पॉलिटिकल जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके तरफ से देखा जा रहा है। उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं और वो लगातार चाहते हैं कि इस मामले पर तुल दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और सभी जो है बीजेपी को घेरना चाहती है। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि इस मामले पर विराम लगाया जाए, वह चाहती है कि यह मामला आगे बढ़े। हालांकि अगर पूरे बिहार की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी जो छात्र हैं वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है सौरभ कि अब छात्र जो हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन छात्र संघ अब इसमें पूरी तरीके से मुखर दिख रहे हैं और जो कार्रवाई हुई रेलवे में हुई तोड़फोड़ के बाद उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लिए जाएं। सौरभ, हम आपके पास भी लौटेंगे और अमिताभ, आपका भी शुक्रिया फिलहाल पूरी अपडेट हमें देने के लिए। पटना से नजर बनाए रखिएगा, वक्त